हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से अपने तीखे और बेबाक बयान से राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने हाल ही में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस को चुप सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युद्ध नीति समझ नहीं आती, उन्हें हर चीज सार्वजनिक करने की आदत है, जबकि देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे छुपाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया तो वे इंदिरा गांधी थी, जब हमारे पास 1971 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बने थे। पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सब कुछ मुफ्त में लौटा दिया। विज का कहना है कि वे मौका भारत के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पाई। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POW थे। हमें उस वक्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000 एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था, और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजियों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी, टेबल पर हरवा दी। देखिए, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जैसे अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहां हो वहीं रहो। और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हर कोने तक हम पहुंचे हैं, पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के, इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी इतना ही है कि स्टेटस को हुआ है जहाँ सीज फायर हुआ है, और कुछ नहीं हुआ। % हिस्सेदारी है, और BBMB फिर भी पंजाब के खिलाफ कोर्ट में चला गया, इसलिए BBMB का फंड रोका जाता है और पिछले फंड की जो ऑडिट करवाने की बात कही है। ऐसा है, अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। हमारे पास सबका जवाब है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का, किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। भगवंत मान ने हरियाणा पर पानी चोरी करने का आरोप लगाया है। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। कांग्रेस नेता कि कहां पर क्या हुआ है। 26/11 के हमले में
प्रमुख लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, तो प्रधानमंत्री को इसकी अब पुष्टि करनी चाहिए कि क्या क्या हुआ और क्या किया गया। देखिए, ये युद्ध है, युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती। जिन बातों को लीक करने से नुकसान नहीं होता है वही की जाती है। बाकी बातें अब ये कांग्रेसियों को समझ कहाँ है, इनको इन चीज़ों की कहाँ समझ है। भाई आर्मी में तो साथ के आदमी को भी पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सीक्रेसी होती है। कौन सा हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल चलानी है, कहाँ चलानी है, ये तो लड़ाई की नीति है। नीति वही होती है जो सबको पता ना हो। सर बुलाने की बात कर, अब विपक्ष सत्र में क्या करेंगे, बुलाएं, उनका अधिकार है। लेकिन क्या वो सोचते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहाँ कहाँ पर क्या बात हुई उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और इसको फ्रेम के लगा के ना ये सदर के पल्लों पे लगा और उठाना ज़्यादा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से अपने तीखे और बेबाक बयान से राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने हाल ही में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया जो कांग्रेस को चुप सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युद्ध नीति समझ नहीं आती, उन्हें हर चीज सार्वजनिक करने की आदत है, जबकि देश की सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे छुपाना बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया तो वे इंदिरा गांधी थी, जब हमारे पास 1971 के युद्ध के बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंद थे। पाकिस्तान हाथ जोड़ रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सब कुछ मुफ्त में लौटा दिया। विज का कहना है कि वे मौका भारत के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन उसे सही दिशा नहीं मिल पाई। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POW थे। हमें उस वक्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000 एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था। और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजियों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी, टेबल पर हरवा। देखिए, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड 2 बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जैसे अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी हैं। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहां हो वहीं रहो। और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हर कोने तक हम पहुंचे हैं, पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं। और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए, जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के
इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं, और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी इतना ही है कि स्टेटस को हुआ है जहाँ सीज फायर हुआ है, और कुछ नहीं हुआ। % हिस्सेदारी है और बीबीएमबी फिर भी पंजाब के खिलाफ कोर्ट में चला गया है, इसलिए बीबीएमबी का फंड रोका जाता है और पिछले फंड की जो ऑडिट करवाने की बात कही है। ऐसा है, अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे, हमारे पास सबका जवाब है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का, किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। भगवंत मान ने हरियाणा पर पानी चोरी करने का आरोप लगाया है। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। कांग्रेस नेता ने कि कहां पर क्या हुआ है, 26/11 के हमले में प्रमुख लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, तो प्रधानमंत्री को इसकी अब पुष्टि करनी चाहिए कि क्या क्या हुआ और क्या किया गया है। देखिए, ये युद्ध है, युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती हैं। जिन बातों को लीक करने से नुकसान नहीं होता है वही की जाती है। बाकी बातें अब ये कांग्रेसियों को समझ कहाँ है, इनको इन चीज़ों की कहाँ समझ है। भाई आर्मी में तो साथ के आदमी को भी पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सीक्रेसी होती है। कौन सा हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल चलानी है, कहाँ चलानी है, ये तो लड़ाई की नीति है। नीति वही होती है जो सबको पता ना हो। बुलाने की बात कर, अब विपक्ष सतर में क्या करेंगे, बुलाएं, उनका अधिकार है, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहाँ डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहाँ कहाँ पर क्या बात हुई उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और इसको फ्रेम में लगा के ना ये सदर के फोटो पे लगा और उठाना रिफंड ज़्यादा बोल्ड करने के लिए